हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलय और चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। आज जिस कवि के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है बर्तोल्ट ब्रेख्त। ब्रेख्त की कविताएं मैं आज आपके साथ पढ़ूंगा। ब्रेख्त जर्मनी में 1898 में पैदा हुए। 1898 फरवरी में वे पैदा हुए। और ब्रेख्त पेशे से डॉक्टर थे। डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने की थी। सेना में वे भर्ती हुए अपने डॉक्टरी के पेशे के साथ ही। लेकिन उनका मन ज़्यादा वहाँ लगा नहीं, क्योंकि युद्ध के समय जिस तरीके की हालत जर्मनी की थी और जिस तरीके का एक युद्ध का जो परिणाम भुगतना होता है लोगों को, जो उन्होंने देखा, उसके बाद न तो वे कभी डॉक्टरी की तरफ लौट पाए और उनका लेखन भी कभी उससे मुझे नहीं लगता कि उबर पाया। उन्होंने चाहे कविताएं लिखी, नाटक लिखे, कहानियां लिखी, सभी पर एक वो हमेशा शांति की बात करते हैं, वो युद्ध के परिणाम की बात करते हैं। तो ब्रेख्त की कविताएं आज मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और ब्रेख्त के नाटक जो हैं वे इस कदर दुनिया के बहुत सारे अलग नाटककारों पर उनका प्रभाव रहा है कि भारत में हबीब तनवीर ब्रेख्त से बहुत प्रभावित थे। और ब्रेख्त की कविताएं जो हैं वो बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। हिंदी में मुझे ये किताब कहीं से मेरे हाथ लगी, ये मोहन थापलियाल हैं, उन्होंने ये कुछ अनुवाद किए हैं। बहुत सुंदर कुछ कैरिकेचर्स हैं इस किताब में जो मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रेख्त की एक तस्वीर है ब्रेख्त की जो मैं आपको दिखा दूं। तो ब्रेख्त की कविताएं मैं आपके साथ पढ़ता हूं। आज एक नॉर्म मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ यहाँ की। आज हम एक नहीं, हम कुछ तीन चार शायद पांच या तो कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत छोटी कविताएं हैं। और ज़्यादातर ये जो कविताएं हैं ये सभी 1940 या 50, कुछ एक दो 1940 से पहले लिखी गई हैं। तो लगभग लगभग 70 साल पुरानी ये कविताएं हैं। लेकिन जो मर्म है इन कविताओं का वो अभी भी उसी कद्र आप पर हावी रहता है। उसी तरह आपको ये कविताएं नई लगती हैं। आपको ये कविताएं सुनकर या उनको पढ़कर यह एहसास नहीं होता कि वह कविताएं इतनी पुरानी हैं। ये पहली कविता जो बहुत बार मामूली चीज़ें होती हैं जिनका आप पर भारी प्रभाव होता है, भारी असर होता है। तो उन्हीं में से एक कविता है ये। 1950 में लिखी गई कविता, कमजोरियां। कमजोरियां तुम्हारी कोई नहीं थी। कमजोरियां तुम्हारी कोई नहीं थी, मेरी थी एक। मैं करता था प्यार। ये सुंदर छोटी सी कविता है। ये 1950 में लिखी गई कविता है। और अब बहुत ज़्यादा इस कविता के बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं कि हाउ वीकनेस फंक्शंस, तो उसी पर यह कविता है कि हम किस तरह जब हम प्रेम में होते हैं हम किस तरह कमज़ोर होने लगते हैं, या हम किस तरह हमारे जो निर्णय होते हैं वो हम पर हावी होने लगते हैं। उसी पर यह कविता है। तो ये पहली कविता थी। और दूसरी कविता मैं पढ़ूंगा आपके साथ, पहिया बदलते हुए। ये भी लगभग उसी समय की कविता है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट ट्रांजिशन। ये कविता जो है ये एक ट्रांजिशन के बारे में बात करती है कि और युद्ध के समय जो जर्मनी की हालत थी, कि उस समय जो यूथ है वो क्या सोचता है या वो क्या महसूस करता है, उसकी जो एंजाइटी है, वो ये कविता मेरे ख्याल से बहुत ठीक से दर्शाती है। कि पहिया बदलते हुए, मैं सड़क की मेंढ पर बैठा हूँ। सड़क के किनारे, यानी कि मैं सड़क की मेंढ पर बैठा हूँ, ड्राइवर पहिया बदलता है। मैं उस जगह को पसंद नहीं करता जहाँ से आया हूँ। मैं उस जगह को पसंद नहीं करता जहाँ से आया हूँ। उस जगह को भी नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं उस जगह को पसंद नहीं करता जहाँ से आया हूँ, उस जगह को भी नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं क्यों इतना बेताब हूँ, मैं क्यों इतना बेताब हूँ उसे पहिया बदलते देखकर। सो पहिया बदलना इज अ सिंबल हियर ऑफ द ट्रांजिशन। कि तो बेताबी, जो बेचैनी है, उसे पहिया बदलते हुए देखकर है कि ये बदलाव, या जो ये जो जिस समय में उस वक्त ब्रेख्त जर्मनी में जी रहे थे, कि वो जो समय का पहिया जो बदल रहा है वो उन्हें कहाँ लेकर के जाएगा। ये कविता है।
एक और कविता है जो मैंने एक दिन मंगलेश डबराल की फेसबुक टाइमलाइन पर पढ़ी थी, उन्होंने उसका अनुवाद किया था। वो उनका अनुवाद तो मेरे पास नहीं है खैर, लेकिन ये मोहन थापलियाल का अनुवाद है। ये बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे कविता। मैंने शायद इस किताब में ये मिस कर दी थी, लेकिन उनके टाइमलाइन पर जब मैंने पढ़ी तो उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं आप लोगों के साथ ये कविता शेयर करूंगा। बहुत ही सुंदर कविता। ये कविता का शीर्षक टाइटल है कि एक चीनी शेर की नक्काशी को देखकर। आपने वो बहुत सारे चाइनीज मॉडल्स देखे होंगे विच हैव टाइगर्स प्रिंटेड ऑन देम। एक चीनी शेर की नक्काशी को देखकर, तुम्हारे पंजे देखकर डरते हैं बुरे आदमी, तुम्हारा सौष्ठव देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी। मैं यही चाहूंगा सुनना अपनी कविता के बारे में कि हम जो लिखते हैं वो उससे, हम जो लिखते हैं उसका प्रभाव लोगों पर कैसा होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए कि कविता कितनी ताकतवर होनी चाहिए और कविता कितनी मुलायम होनी चाहिए कि वो किसे डरा सके, किसे धमका सके, वो किससे प्रेम कर सके, किससे प्रेम पा सके। तो कविता किस तरीके की होनी चाहिए वो ब्रेख्त यहाँ मेरे ख्याल से बात करते हैं उस बारे में। और एक और जो कविता है यहाँ पर मैं आपके साथ मैं देख रहा हूँ, ये कविता थोड़ी सी लंबी कविता है उन तीनों कविताओं से। ये कविता बहुत पहले लिखी गई है, तो 1936 में दिस पोएम वाज रिटन। तो अब आप सोचिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस हालात में कविता लिखी गई है, ये एक संवाद है एक किस्म का जो पिता अपने पुत्र से कर रहा है कि मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है कि क्या मैं गणित सीखूं। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है कि क्या मैं गणित सीखूं। क्या फायदा है मैं कहने को होता हूं कि रोटी के 2 कौर 1 से अधिक होते हैं, ये तो तुम जान ही लोगे। कि रोटी के 2 कौर 1 से अधिक होते हैं, ये तो तुम जान ही लोगे। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है कि क्या मैं फ्रांसीसी सीखूं, शुड आई लर्न फ्रेंच। कि मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है कि क्या मैं फ्रांसीसी सीखूं। क्या फायदा है मैं कहने को होता हूं, यह देश नेस्तनाबूद होने को है, और यदि तुम अपने पेट से हाथों को मसलते हुए कराह भरो, बिना तकलीफ झट समझ लोगे। कि यदि तुम अपने पेट से हाथों को मसलते हुए कराह भरो तो तकलीफ तुम झट समझ लोगे। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है कि क्या मैं इतिहास पढ़ूं। क्या फायदा है मैं कहने को होता हूं, अपने सिर को जमीन में धंसाए रखना सीखो। अपने सिर को जमीन में धंसाए रखना सीखो, तब शायद तुम जिंदा रह सकोगे। कि तब शायद तुम जिंदा रह सकोगे। ये एक डर है अपने पुत्र को लेकर पिता के लिए एक युद्ध भरे हालात में, जिसमें इतने सारे बच्चे जो थे जो बड़े हो रहे हैं, उन्हीं सभी डरों से जुड़ी हुई ये कविता। और ब्रेख्त की कविताएं आप खोज कर पढ़ें। ब्रेख्त की आपने एक जब भी आपने बहुत बार फेसबुक ट्विटर पर बहुत सारे प्रोटेस्ट्स में आपने ये कविता की पंक्तियां सुनी होंगी, वो भी ब्रेख्त की ही पंक्तियां हैं। आपको शायद बहुत बार लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये किसने लिखी थी। कि क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, कि क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, अंधेरे वक्त में अंधेरे के बारे में गीत गाए जाएंगे। ये भी ब्रेख्त की ही पंक्तियां हैं, which has become a form of a protest poetry, overall, all around the world, in all languages people have used this. तो ये भी ब्रेख्त की ही 4 लाइनें हैं। इन्हीं 4 लाइनों के साथ में आपको आज यहीं पर छोड़ता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए कवि और उनकी एक या कुछ कविताओं के साथ। तब तक के लिए अलविदा।